सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि की चर्चा यहाँ पे चल रही है और किस किस प्रकार की भ्रांतियाँ उसको रहती है। अभी पूर्व में अपन ने जो चर्चा की है कि वर्तमान पर्याय में प्रत्यक्ष संसारी होते हुए भी वह अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। वर्तमान में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होते हुए भी अपनी वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान से संयुक्त मानता है और कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानता है। इस विषय पर अपनी चर्चा हो रही थी। कुछ पंक्तियाँ इसकी रह गई हैं। पृष्ठ क्रमांक 200 पे इतना लेके आगे अपन निश्चयभाषी की स्वच्छंदता और उसके निषेध की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, केवल ज्ञान स्वभावी। केवल का मतलब क्या है? केवल का मतलब केवल ज्ञान नहीं है। केवल का मतलब ओनली, अकेला, अकेला है। इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो प्रभाव से भिन्न निह केवल आप ही है। किससे भिन्न है? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माध्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विधेति। केवल का मतलब है ओनली। केवल का मतलब केवल ज्ञान पर्याय संयुक्त की बात नहीं है, अकेला ज्ञान स्वभाविक। केवल का मतलब है परभाव से भिन्न। आत्मा का स्वभाव क्या है? परभावों से सर्वथा भिन्न है और अपने स्वभाव से अभिन्न जो है वह निह केवल है। उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थों का अवधारण करना। केवल का मतलब केवल ज्ञान पर्याय संयुक्त नहीं, मात्र ज्ञान स्वभावी, परभावों से भिन्न। पर्याय अपेक्षा शुद्धता मानने से तथा आपको केवली मानने से महाविपरीतता होती है। किससे संयुक्त मानने पे? पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से। स्वभाव से शुद्ध हो, और स्वभाव की शुद्धता का मतलब है कि परद्रव्य परभावों से भिन्न, वही शुद्धता है प्रत्येक वस्तु की। क्योंकि कोई द्रव्य पलट के दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है, इसलिए वो सदा शुद्ध ही है। किस अपेक्षा से? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा आपको केवली मानने से महाविपरीतता होती है। केवली हो गए हम, केवली। केवली जो हो जाता है उसके लक्षण देखे तुमने? केवली के लक्षण क्या होते हैं? जो वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं। तो तुम वीतराग सर्वज्ञ हो गए क्या? इसलिए आपको द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है।
आपको द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। द्रव्य की अपेक्षा सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय की अपेक्षा अवस्था विशेष अवधारण करना। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने उसकी अवस्था। देखो ऐसा बार बार बताते कि एक द्रव्य और एक द्रव्यपना, एक द्रव्य एक द्रव्यपना। तत्वार्थ सूत्र जी में जो सूत्र आता है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य जो वहां लिया वो गुण पर्यायवत द्रव्यम, लेकिन यहां पे अगर द्रव्यपना लेंगे यहां पे जो द्रव्यपना ले रहे हैं सामान्य विशेषात्मक। सामान्य माने द्रव्य स्वभाव और विशेष माने पर्याय। जो उत्पाद व्यय ध्रुव में ध्रुव्य है वो सामान्य और उत्पाद व्यय है वह विशेष। सामान्य विशेषात्मक वस्तु माने जो द्रव्य है वह सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक कहो या गुण पर्यायात्मक कहो या उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक कहो, क्योंकि ध्रुव में गुण आ जाते हैं और उत्पाद व्यय में पर्याय आ जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है ना। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य विशेषात्मक मानना सम्यक तो है। तो जो सामान्य अपेक्षा कथन हो रहा है उसको विशेष में मान लें, अगर जो सामान्य अपेक्षा कथन है उसको विशेष रूप में मान लें तो फिर क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा ना। यहां कह रहे हैं आपको द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। कैसा अवलोकन करना? प्रमाण की जो वस्तु होती है ना, प्रमाण का द्रव्य जिसे कहते हैं, वो क्या करता है? संपूर्ण वस्तु को देखता है। प्रमाण का विषय क्या है? संपूर्ण वस्तु है। प्रवचन सार में जो चर्चा है मुख्यता से वो काय की प्रमाण के द्रव्य की चर्चा है। पूरी वस्तु से अवलोकन करवाया आपको। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है तो पूरी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को देखो ना। यद्यपि यह बात सही है कि आत्मा स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध है, आत्मा स्वभाव की अपेक्षा कैसी है? शुद्ध है, लेकिन वर्तमान पर्याय में क्या है? हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। वहां इसलिए ही परिणति ही मात्र पावन है कि आप पर्याय पे बल ना देके स्वभाव पे बल दो। लेकिन ये भी तो ज्ञान करवाया कि परिणति अपावन है। परिणति अपावन है, ये भी तो ज्ञान करवाया। तो वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक है। तो वर्तमान अवस्था में उसका जो वस्तु का परिणमन चल रहा है वो कैसा चल रहा है? विकृत परिणमन चल रहा है। अगर विकृति ना हो तो परिणति में सुख होना चाहिए ना। तो हम दुखी क्यों हैं फिर? अगर तुम सिद्ध हो या केवल ज्ञान संयुक्त तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, फिर दुख का रोना रोते क्यों हो आखिर? एक तरफ तो कहते हम मरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हम स्वस्थ हैं। जब स्वस्थ तो फिर मरे काहे जा रहे? ठीक है, ये बात सही है कि डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी दवाई खाते रहना 3 टाइम। ऐसा जब हम पूरे स्वस्थ हैं तो फिर दवाई 3 टाइम खाने की जरूरत क्या है? हम स्वस्थ इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव स्वस्थ है, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन वर्तमान पर्याय में जो विकृति है वो विकृति जो 3 टाइम दवाई खाने से क्या होगा कि वो विकृति दूर होकर पर्याय भी स्वभाव के अनुकूल हो ढल जाएगी। पर्याय की विकृति भी दूर हो जाएगी और स्वभाव जैसा है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओ तो वो नर्वस थोड़ी ना करेगा, ओके नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, माना स्वभाव ठीक है, स्वस्थ स्वभाव, तुम स्वस्थ स्वभावी हो। पर्याय में जो गड़बड़ी है ना, स्वास्थ्य द्रव्य जो
स्वास्थ्य जो स्वभाव है उसमें और पर्याय में जो असंतुलन है, हम दवाइयों से उस असंतुलन को दूर कर देंगे तो पर्याय भी उस द्रव्य स्वास्थ्य के अनुकूल ढल जाएगी, यानी उस रूप ही उसका भी परिणमन हो जाएगा। जैसा जो स्वभाव है ना, नी केवल आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्नम, प्रभाव से भिन्न है, तो वो प्रभाव से भिन्न है तो पर्याय में भी प्रभाव से भिन्न प्रकट हो जाएगा। नी केवल जो आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान मात्र क्या है, वो भी पर्याय में प्रकटता आ जाएगी। और जिसको ज्ञान मात्र की प्रकटता माने केवल ज्ञान रूप प्रकटता हो जाती है, स्वभाव के लक्ष्य से पर्याय में भी निर्मलता और स्वरूप परिणमन हो जाता ना। तो ये बहुत जरूरी है। अगर वस्तु का समग्र स्वरूप प्रमाण के द्रव्य को ना जाने, संपूर्ण वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिसको नहीं हो, वो किसी एक विविक्षा से वो बात सुन ले तो फिर वो स्वच्छंदी हुए बना रहना रहेगा। क्योंकि वस्तु का स्वरूप पूरा जब तक नहीं जाना, उसमें से प्रयोजन कैसे साधेंगे? जब तक पूरी वस्तु को नहीं जाना हमने, जब तक हाथी को पूरा नहीं जाना, तब किस अपेक्षा से कौन कथन किए जा रहा है? हम तो पूरी वस्तु मान लेंगे, पूरा हाथी मान लेंगे। खम्बे जैसा कहेंगे तो खम्बे को हाथी मान लेंगे हम तो, सूपे जैसा कहा तो सूपे को हाथी मान लेंगे। फिर वो अंधे जैसी स्थिति बनती है। प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, प्रमाण और नए को क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। और प्रमाण पूर्वक नए होते हैं। ऊपर गंगा सिंधु आदि नदियां जो ऊपर से कुंडों से बहती ना, उसकी उप नदियां 14-14 हजार इतनी उप नदियां भी हैं। तो मूल नदी को छोड़ के उप नदियां कहाँ से होंगी? मूल नदी की तो खबर नहीं है कि ये 14,000 कहाँ से आ रही है। एक एक को पकड़ लिया तो वो उतनी मात्र समझ लेंगे ना। अब इस गंगा को वो गंगा समझ लें, जो गंगा सिंधु नारी नरकांता, हाँ कौन कौन सी है? गंगा सिंधु, अब वो गंगा उस गंगा की तो ख्याल ना हो, इस गंगा में उलझ जाए। इस गंगा कोई वो गंगा समझ ले तो मूल गंगा तक कब पहुंचेंगे? हाँ, मूल गंगा का ज्ञान हो, फिर उसकी जो उत्तर नदियां हैं, परिवार नदियां हैं 14,000 या जो भी हैं, तो उसको अपन फिर तब जाने ना। ऐसी मूल वस्तु का संपूर्ण ज्ञान तो हम करें नहीं, और मात्र प्रयोजन पर कथन सुन लें। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे स्वाध्याय में क्या समस्या आती है कि यहाँ पे सब क्लासेस के लोग बैठे, कोई पहले बार आया है, कोई महीना भर पहले का है, कोई 10 साल का स्वाध्यायी, कोई 20 साल का स्वाध्यायी, कोई बहुत परिपक्व है, कोई कुछ है। अभी हम किस अपेक्षा से करते हैं? क्या है कि जी शुरू से ABCD से क्यों शुरू कर देते? रोज पूरा विषय क्यों लेना पड़ता? क्योंकि कोई व्यक्ति की क्या पकड़ है, कैसी है, क्या नहीं है, जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक कैसे वो सही काम हो पाए। और पुराने लोगों को लगेगा कि वो तो कल भी बताया था, वो कल नहीं बताया था, अभी नया व्यक्ति बैठा उसको भी तो देखना है। क्योंकि अपनी समस्या क्या है, लौकिक क्षेत्र में तो हम पूरी ताकत झोंक देते। पढ़ाई करना है तो हम घर पे नहीं रहेंगे, हम अलग से कमरा लेके रहेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाती घर में। नहीं, हम तुम्हारा कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो भी डिस्टर्ब होगा। तुम 3 बार पूछने आओगे कि नाश्ता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भी डिस्टर्ब होगा। तुम्हारा ज़्यादा रख रखाव भी डिस्टर्बेंस का कारण बनेगा। तो वहाँ पे एकांत में रह के वो पूरी पढ़ाई व्यवस्थित करना चाहता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में तो कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी जो विषय चलना था पढ़ के आए घर से? आज विषय चलना था उसको कितने लोग पढ़ के आए घर से? और कितने लोग जाके पढ़ते हैं? टाइम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ वहाँ की बातें करना, बेटियों को फोन पे बातें करना, नहीं करती फोन पे बातें। टाइम नहीं है कि रुचि नहीं है? बहाने की बातें नहीं करना, अपन को अपनी दोष निकालना। आपकी नहीं, हम सबकी बात है ये। बच्चे 18 घंटे पढ़ते, रुचि है उनकी। नींद आती है तो क्या करते हो?
लाल मिर्च लगा लेते थोड़ी तो झन्नाहट हो जाती, बाम वाम लगा के थोड़ी झन्नाहट दूर हो जाए, थोड़ी मुंह धो लेते 2-3 बार। रुचि है ना, हमारी वैसी रुचि कहाँ है? यहाँ पे अगर वैसी रुचि हो जाए ना तो मजा आ जाए जिंदगी में। इसकी जनागम ऐसा वैसा नहीं है कि सामान्य रूप से चलते फिरते सुन लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया और अपना बुद्धि में आ गया। इसको लग के काम करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, स्वानुभव पूर्वक समझना पड़ेगा। मात्स्योपसम ज्ञान में भी काम नहीं बनेगा, स्वानुभव से स्पष्ट होंगे ये विषय सब। अभी तो ये बात सही है, सम्यक सन्मुख को वस्तु स्वरूप का जिनागम के आधार पर बिल्कुल सटीक ज्ञान होता है सम्यक सन्मुख वाले को, जिनागम के आधार पे, लेकिन स्वानुभव के आधार पे नहीं। लेकिन निकट भविष्य में वो स्वानुभव को प्राप्त करेगा, क्योंकि जिनागम से उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। लेकिन अनुभव के बिना उसका भी अभी क्लियर बिल्कुल स्पष्टता इसलिए नहीं कि जो स्वानुभव में जो वस्तु है विकल्पों में कैसे समझ में आया। आपको द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, अर्थात द्रव्य की अपेक्षा सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय की अपेक्षा अवस्था विशेष अवधारण करना। वर्तमान पर्याय में क्या स्थिति है इसको भी स्वीकार करना। स्वभाव की अपेक्षा जो कथन है वो स्वभाव की अपेक्षा स्वीकार करना। जो अपन ध्यान सूत्र में बोलेंगे केवल ज्ञान स्वरूपो हम, केवल दर्शन स्वरूपो हम, केवल सुख स्वरूपो हम, अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहितो हम, वो स्वभाव की अपेक्षा कथन। स्वभाव की दृष्टि के बिना पर्याय में भी शुद्धता कैसे होगी? लेकिन पर्याय में क्या स्थिति है उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान अवस्था विकृत है तो विकृत अवस्था को स्वभाव के अवलंबन से दूर होगी ना, तो स्वभाव का द्रव्य स्वभाव का अवलंबन बल लेना पड़ेगा, उसका आश्रय लेना पड़ेगा, तो पर्याय में भी वो शुद्धता प्रकट हो जाएगी। देखो ज्ञान जो है, ज्ञान दोनों को जानता है। किस किस दोनों को जानता है? कि हमारी अभी कितनी स्वरूप स्थिरता है और कितनी स्वरूप स्थिरता नहीं है, कितना अभी हमारे स्वावलंबन है और कितना भी परावलंबन है। ज्ञान में स्पष्ट रहता है ज्ञानी के, भले वो स्वभाव की तरफ से चर्चा करे, लेकिन उसको पर्याय का भी ज्ञान है। पर्याय का ज्ञान होना और पर्याय दृष्टि होना दोनों में अंतर है। ज्ञानी को पर्याय दृष्टि नहीं होती, लेकिन पर्याय का ज्ञान बराबर बरतता है। वो जो कमजोरी है ना, अस्थिर तजन्य प्रबोधोस भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है ये शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। पाया? पाओगे तो आगे की लाइन पढ़ लो। नेत निरंजन का अवलंब पाया, क्यों लोक में नाथ अनुपम। बहुत अच्छी पूजने है रविंद्र पंडित जी की, किया करो, स्वाध्याय होगा आपका पूरा उसमें। बहुत गजब गहराई से स्वाध्याय है, आप समझो। अवध स्पष्ट अनन्य नियत विशेष असंयुक्त, ऐसा पूजनों में है। युगल जी बाबू जी की लिखी पूजने हैं, रविंद्र पंडित साहब की सब पूजने, और गजब की पूरा तत्व निर्णय चलेगा। रविंद्र पंडित साहब कहते कि स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक करो और भक्ति को स्वाध्याय पूर्वक करो। क्या कहा? स्वाध्याय करते हुए ऐसे मग्न हो जाओ जैसे भक्ति चल रही हो, और भक्ति में तत्व निर्णय में ऐसे मग्न हो जाए जैसे स्वाध्याय चल रहा हो। स्वाध्याय को खूब भक्ति पूर्वक करो, आह्लाद आनंद पूर्वक अच्छे झूमते हुए, और भक्ति को स्वाध्याय पूर्वक देखते हुए। कितनी अच्छी बात है, वाह, ये तो अपनी चर्चा है। डूब जाओ, स्वाध्याय करते करते भी स्वरूप में डूब जाओ, और भक्ति करते करते में भी अपने में डूब जाओ। सट आवश्यक है काय के लिए? एक परम आवश्यक के लिए, तो स्वरूप अनुभव के लिए। बिना स्वरूप अनुभव के तो आश्वत्यायी साहब ने लिया था ना, जयसेन स्वामी कहते कि बिना स्वरूप अनुभव के तो कुछ प्रारंभ ही नहीं होता। स्वरूप अनुभव पूर्वक इन सबका विकल्पों का, कसायों का, दोषों का नाश होगा, मिथ्यात्व का नाश होगा।
ऐसे ही चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। जब पूरा वस्तु का स्वरूप को जान लेता है, उस वस्तु स्वरूप को जान के अपने प्रयोजन को साध लेता है, पर्याय की विकृति को दूर करता है, तो ऐसे चिंतन से क्या होता है? सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि सच्चा सत्य अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि कैसे नाम पाए? जब तक वस्तु स्वरूप का सत्य निर्णय न हो, अनुभव पूर्वक, स्वानुभव पूर्वक नक्की न हो, तब तक सम्यक दृष्टि नाम कैसे पाए? ठीक है, आगे बढ़े। निश्चयभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। किस किस प्रकार के कुतर्क देता है निश्चयभासी? देखो, अभी निश्चयभासी की है, लेकिन व्यवहाराभासी को पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो निश्चयभासी अकेले को पढ़ लो, व्यवहाराभासी का ना पढ़ो तो अधूरा रह जाएगा, फिर गड़बड़ कर लो। अभयाभासी का भी पढ़ना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ये पूरा चैप्टर 7वां अध्याय पूरा पढ़ लेना है ना, इसलिए कि इसको पूरा नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं फिर व्यवहाराभास पे अटक जाओगे। देखो देखो जी, अभी यहाँ खींच के वर्णन है निश्चयभासी की तरफ, क्योंकि उसकी खींच की पकड़ है तो खींच के दूर कर रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना, भी खींच के उसको डांट लगाई जा रही। 2 बच्चे हैं अपने, एक तो दिन रात पढ़ाई पढ़ाई में लगा रहता और एक खेलने खेलने में लगे रहता। माँ क्या कहेगी? साले गधे, ढोर, नालायक, पढ़ता पढ़ता है नहीं एक शब्द, काला अक्षर, भैंस बराबर, लगा साल में से खाना पीना सब बंद करो, पढ़ाई किया कर चुपचाप, कल से सब बंद रहते रहे, टीवी में भी देखना सब। और दूसरा 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ते ही पढ़ता रहेगा। खाया पिया कर, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखा, थोड़ी टीवी में भी देख लिया कर, ये तो बुद्धि खराब हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा तुम। थोड़ा घूमे आ जा दोस्तों के साथ, बहुत दिन से कहीं गया नहीं है, जा तीर्थ यात्रा करे। उससे कह रही है क्या कि तेरी रोटी मोए पानी सब टीवी में भी बंद कर देंगे, तू पढ़ाई कर अकेली। और एक पढ़ाई पढ़ाई में लगा, उससे क्या कह रही? या तो घूमे आ, थोड़ा मनोरंजन कर ले। माँ क्या कह रही? घूमने की कह रही? माँ का प्रयोजन ये है कि तू हल्का हो थोड़ा, ये तो पागल हो जाएगी किताबों का कीड़ा बना बना, क्योंकि ज्यादा पढ़ते पढ़ते भी बुद्धि खराब हो जाती। कुछ लोग मैंने देखा बहुत पढ़ पढ़ के पागल हो गए। तो क्षोभसम ज्ञान की भी एक सीमा है, पढ़ते पढ़ते भी वो इतना उलझ जाता है, गुत्थी बन जाती है उसकी, जैसे धागा मंजा का फंस जाता ना, वैसे ही फंस जाता वो। अनुभव तो हुआ नहीं है तो उसका क्या होता है कि बस फिर वो निकल नहीं पाता, उसी मंजे रहता ग्रंथों। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि को ज्ञान और वैराग्य की शक्ति एक साथ होती है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है, त्याग विराग न चित्त मा थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग में सो भूले निज भान। जिसके चित्त में त्याग और विराग नहीं है, त्याग विराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। और जो अटक जाता है त्याग वैराग में, वो भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। शुरू में आत्मसिद्धि ग्रंथ में लिया श्रीमद जी ने, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करना उपजे मोए। इस संसार में व्यक्ति क्यों भटक रहा है? कोई शुष्क ज्ञानी हो गया हो, कोई क्रिया जड़ हो गया, और दोनों एकांती होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं और अपना हित करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। ज्ञानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आत्मसिद्धि पढ़ना आपको, श्रीमद जी का लिखा हुआ 142 छंदों का एक आत्मसिद्धि ग्रंथ है। हमने यूट्यूब पे उस पर प्रवचन किए थे, यूट्यूब पे पूरे रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा है। आत्मसिद्धि ग्रंथ माने द्वादशांग का सार है पूरा। आत्मसिद्धि में द्वादशांग का सार है। उनने मात्र 1.5 घंटे के समय में, एक भाई लालटेन लिए खड़ा रहा था उनका साधर्मी, और 1.5 घंटे के समय में पूरा आत्मसिद्धि लिख दिया था। ऐसी प्रज्ञा थी। अभी फिल्म दिखाई थी, उसमें दिखाया तो था आत्मसिद्धि मात्र 1.5 घंटे में लिख दिया था। ऐसी प्रज्ञा थी उनकी पीछे। बहुत बेजोड़ ग्रंथ है वास्तव में। ग्रंथ माने 142 छंद है, एक पुस्तक नुमा है वो जो श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ है ना, उसमें है वो। श्रीमद राजचंद्र जी 700-800
आत्म प्रसिद्धि होगी वो। मोबाइल में तो होगी, ग्रंथ की मुश्किल है। हमें देखा उठा के। हाँ, फूलचंद जी लेते हैं। फूलचंद जी नहीं, एक आत्म प्रसिद्धि है, गुरुदेव के प्रवचन है वो, 47 शक्तियों है काय पे है। हाँ, आत्मसिद्धि वो देखना, आत्मसिद्धि ग्रंथ, वैसे तो उसमें श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ में है वो, और गजब का लिया उन्होंने, और उसमें निश्चय व्यवहार का बहुत सुंदर संतुलन दिया। हाँ, बहुत अच्छा है वो, उसको उसको एक बार पढ़ना, तो बहुत शॉर्ट में अगर आपको पूरा जिनागम का रहस्य देखना है ना, बहुत अच्छा विषय है उसका। चलिए, निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। वहाँ मोक्ष मार्ग में तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना होता है, उसका तो विचार ही नहीं है। आपके शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। मोक्ष मार्ग में क्या करना है? जिस श्रद्धान से रागादि मिटे वह श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिस ज्ञान से रागादि मिटने का ज्ञान हो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, और जिस आचरण से रागादि का नाश हो वह आचरण सम्यक चारित्र। मूल प्रयोजन क्या है मोक्ष मार्ग में? रागादि दूर करना, उसका तो विचार ही नहीं है। किसका विचार नहीं है? उसका तो विचार ही नहीं है। किसका विचार नहीं है? रागादि दूर करने का तो विचार ही नहीं है। आपके शुद्ध अनुभवन से ही आपको सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। आपके शुद्ध अनुभवन से ही, शुद्ध अनुभवन हुआ नहीं है, भ्रम से शुद्ध अनुभवन हो गया है जो मान लिया है। देखो, कथा कथित सम्यक दृष्टि भी बहुत है इस दुनिया में, बिना स्वानुभव के अपने को सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं। ऐसे कथा कथित सम्यक दृष्टि भी दुनिया में बहुत है, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ है और सम्यक दृष्टि। तो जी कह रहे हमें तो आत्मा का अनुभव हो गया। क्या हुआ कि हमें बहुत प्रकाश दिखा। प्रकाश किसे कहते? सद्दो बंधो सुगमो थूलो संठाण भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस। तो प्रकाश दिखा तो जीव दिखा कि पुद्गल दिखा? और कह रहे थे कि हमें तो ज्योति दिखी, एक ज्योति बहुत चमकती हुई। क्या देखा वो? पुद्गल देखा कि जीव देखा? भ्रम से बहुत लोग। अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। जो मुक्ति मार्ग के निमित्त या सहचारी साधन हैं, देक्षाद गुरु सट आवश्यक सत अनायत आयतन सतायतनों आदि का क्या करता है? निषेध करता है। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। क्या शास्त्र अभ्यास करना है? द्रव्य आदि तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। अरे बहुत विकल्प है भैया, इनमें क्या रखो? 24 ठाणा पढ़ो, बुद्धि लगाएं फिर में फालतू की। है क्या मतलब इनसे? ये कोई मतलब ही नहीं। तत्पश्चरण करने को व्यथा कष्ट करना क्लेश मानता है। कबीरदास जी का वो एक छंद है ना, खाए पिए से होए परिक्रमा, चले फिरे से होए परिक्रमा, खाए पिए से पूजा, है? उठे बैठे से होए दंडवत, भावना लाऊं दूजा। तो उसको यही लगता है कि हमारी तो पूजा चल रही है हमें करने का। व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है। को बंधन में पड़े भैया, जैसा बंधन है व्रतादि करना। पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। कैसे हैं जी सब भाव? ये है इत्यादि सर्व साधनों का निषेध कर प्रमादी होकर परिणत होता है। प्रमादी आराम से पड़े रहो, इसमें सुख है। प्रमाद में सुख मानते रहते कि पड़े रहो आराम से, खाओ पियो और मौज करो, अब सब बढ़िया है। क्योंकि पुण्य का उदय है, अनुकूलता है, सब पड़े रहते, वह शांति सी लगती है उसमें। आराम से अपनी चल रही है जिंदगी, धारा भी धीरे चल रही है। जब बहाव तेज आएगा तो फिर रोएंगे चिल्लाएंगे।
यदि शास्त्राभ्यास, देखो अब एक एक चीज को तर्क और युक्ति से खंडित करेंगे। यदि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक हो तो मुनियों को भी तो ध्यान अध्ययन यही दो कार्य मुख्य है। शास्त्र अभ्यास अगर निरर्थक हो तो मुनिराज भी अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, यही तो मुख्य है उनके। जब ध्यान में उपयोग ना लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। किस में उपयोग लगाते हैं? ध्यान में ही लगता तो अध्ययन में लगाते हैं। यहाँ वहां की चीजों में थोड़ी ना लगाएंगे। अगर इन 2 महीने लगाएंगे तो फिर उपयोग यहाँ वहां भटकेगा। उपयोग को तो कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए है। प्रशस्त उपयोग में बुद्धिपूर्वक नहीं लगाओगे तो अप्रशस्त में तो जाएगा ही जाएगा अनादि के कुछ संस्कार से। बीच में अन्यत्र उपयोग लगाने योग्य नहीं है। देखो आज वर्तमान में स्थिति जो बन रही है, जो निर्वृत्ति वाले हैं उनके पास समय ही समय होता है। तो अगर इन ध्यान और अध्ययन में नहीं लगाते हैं तो उपयोग बहुत फालतू जगह जाता है, फिर बहुत परेशान स्वयं होते हैं, फिर वो अपवाद का कारण बनता है धर्म मार्ग। इसलिए ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, वही प्रशंसनीय तपस्वी है जो ज्ञान और ध्यान में लगा है। उपयोग लगाना पड़ता है अच्छी जगह पे, बुरी जगह पे तो अनादि कुसंस्कार बस अपने आप लगता है, लेकिन अच्छी जगह पे उपयोग लगाना पड़ता है। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा आगे 9वें अध्याय में कि उपयोग लगाए तो लगे। लगता नहीं है कि लगाता नहीं है, लगाए तो लगे है? लगता माने लगाए तो लगे। देखो विषयों में तो सहज अनादि के कुसंस्कार से प्रवृत्ति चली ही रही ना, वहां तो ढड़क ही रहा है। पानी को छत से नीचे ले आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है, और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बहुत मेहनत है। बाल्टी से एक टांग के तीसरी मंजिल तक ले जा, और तीसरी मंजिल से नीचे ले आने के लिए 1 सेकंड में नीचे फर्क पूरा बह जाएगा। ऐसे उपयोग को ऊपर चढ़ाने के लिए 11वें गुण स्थान तक जाने के लिए पुरुषार्थ, तो 11वें से पहले में आने के लिए जी गए और जी गया। हाँ, बुद्धि को लगाना चाहिए। वहां शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। इतना जितना हम शास्त्रों को और जानते, जैसे अपन स्वाध्याय करते ना, कितनी विशुद्धि बढ़ती है आप सोचो। अरे इस बात को तो हमें पता ही नहीं था, जी निगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र, अरे ये बात और बढ़िया है, ये भी ऐसा विषय है। यहाँ बुद्धि लग जाए तो फालतू विचार आते क्या आपको? इसकी उसकी मेरी तेरे की लड़ाई झगड़ा बुराई भलाई कहाँ आती फालतू की बातें। तो अब कितने विशुद्धि होती, कितने जैसे समझ लो कि कितना पुण्य, सातसा पुण्य का बंध होता है, बहुत निर्मलता होती है उपयोग की स्वाध्याय में। वहां शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहती है। टोडरमल जी ने तत्काल 10 लाभ बताए। क्रोध आदि कसायों की मंदता होती है, ज्ञान आत्मसन्मुख होता है, लोक अलोक का ज्ञान हो जाता है, चंचल मन एकाग्र होता है, बहुत सारे तत्काल ही ऐसे 10 लाभ है। स्वानुभव तो दूर रहो, तत्काल 10 लाभ होते हैं ऐसे, अभी आगे सी में दिया हो शायद, बहुत सारी चीजें हैं। तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहती है, तथा आगामी वीतराग भावों की वृद्धि होती है। वीतराग भाव की क्या होती है? वृद्धि होती है। ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? इतने उत्कृष्ट कार्य को निरर्थक मान रहे हो तुम? वहां वह कहता है जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका स्वाध्याय करना अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से कोई सिद्धि नहीं है। हमें तो भैया अध्यात्म के शास्त्र अच्छे लगते हैं, और अन्य शास्त्र करने से कोई सिद्धि नहीं है।
उससे कहते हैं यदि तुझे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। सब अगर सच्ची दृष्टि तेरी है तो तेरे लिए क्या है, सर्वशास्त्र कार्यकारी है। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, इसलिए सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन होने पर आत्म स्वरूप का तो निर्णय हो चुका। चलो कोई बात नहीं, प्रारंभ में अगर तुम्हें लगता है कि हमें आत्म उपलब्धि करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो अध्यात्म की मुख्यता से तुम स्वाध्याय आदि करो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया ना, अब हो गया, तब क्या करोगे? होने पर आत्म स्वरूप का तो निर्णय हो चुका। अब तो ज्ञान की निर्मलता के लिए व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। चलो तुमने निर्णय कर लिए वस्तु स्वरूप का और आत्मा की निर्णय करके आत्मा की अनुभूति कर ली, सम्यक दर्शन कर लिया, अब उपयोग को कहाँ लगाओ? अब तत्व निर्णय तो हो चुका ना, तत्व उपलब्धि भी हो गई, अब उपयोग कहाँ लगाओगे? अब तो और विशेष अवलंबन चाहिए तुम्हें। देखो एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना और कठिन है। जैसे हम अभी जिस भाव विशुद्धि पे अपन लोग हैं, इस विशुद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन है। 24 घंटे जीवन में ये चलती रहे भाव विशुद्धि, ये बहुत कठिन होता है। अभी 1 घंटे के लिए जहाँ लोग कितना मंदिर में तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाध्याय में तो बहुत अच्छा लगता है, घर पे जाते तो बेही हो जाते। तो भाव विशुद्धि का जो ग्राफ ऊपर चढ़ा था, वो ग्राफ को बनाए रखना लेवल एक बड़ी बात है ना। एक भारत में एक अडानी ग्रुप हुआ, अडानी एक बहुत गरीब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का था, आज विश्व में 3रे नंबर पे था वो, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे अडानी ग्रुप। अभी उसका एकदम से इतना गिरा शेयर कि वो 7वें 8वें नंबर पे आ गया। अब 3रे पे पहुंचना तो आसान है, लेकिन 3रे पे टिके रहना, नीचे धड़ाम से गिर गया। चढ़ने में तो कितने साल लग गए, लेकिन गिरने में 1 दिन में नीचे गिर गया। 1 दिन में आ गया नीचे से, और 7वें से 3रे में पहुंचने में लगा होगा बरसों बरस की मेहनत खपा दी उसने। हाँ 25 लगे होंगे साल, और गिरने में 25 घंटे भी नहीं लगे। एक रिपोर्ट आई कि इसकी फ्रॉड किया इसने, और वो पूरा नीचे धड़ाम। 4 लाख करोड़ कितने, 4 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में नुकसान हो गया। जो भी हो अपन को ज्यादा दिमाग, हम तो ये कह रहे उस स्तर पे बने रहना, उस लेवल पे बने रहना बहुत कठिन होता है। भाव विशुद्धि तो चढ़ गई, अब वो बना रखना, उसके लिए क्या करना होगा? अब तो ज्ञान की निर्मलता के लिए व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के लिए अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए, तथा जो आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के लिए निर्णय हुआ है, वो धूमिल भी होता है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, इसलिए वो स्पष्ट बना रहे हैं, उसकी निर्णय वैसा क्या वैसा बना रहे और बढ़ता रहे। एक परम अवगाढ़ सम्यक होता है, वो परम अवगाढ़ता की ओर जाए, वो नीचे नहीं गिर जाए। उसे स्पष्ट रखने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अध्यात्म शास्त्रों का सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो बंद कर दे। अध्यात्म शास्त्रों का भी चाहिए और हर सबका अध्ययन चाहिए उसको, ऐसा नहीं है, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिनको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म शास्त्रों की भी सच्ची रुचि। देखो दृष्टांत कितना गजब का दिया, अनुभूत दृष्टांत है। जैसे जिसको विषयासक्त पना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनते हैं। जिसको फिल्में अच्छी लगती हैं तो फिल्म के हीरो भी अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जिसको भोजन अच्छा लगता है तो भोजन बनाने वाले नाना प्रकार की भोजन की डिशेस, बिल्लू का लड़का आता ना सानिध्य, तो उसको भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है यूट्यूब पे वही देखता रहता है, कौन कौन से भोजन, ये भोजन वो भोजन। यहाँ पे भी आएगा, आज आपने भोजन में क्या खाया था, त्यागी जी से पूछेगा क्या खाया था आपने, भोजन क्या बना था। क्यों? क्योंकि उसको भोजन की रुचि है ना, तो वो हर जगह से भोजन खोजता। यूट्यूब में भी कौन सी नई रेसिपी आ रही है, आपने भी क्या खाया था, अच्छा आपने ये खाया था। माने एक तो जैसे जिसको विषयासक्त, जिस विषयासक्त पना हो, विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुनता है। अच्छा सचिन तेंदुलकर, अच्छा कैसा छक्का घाला था उसने,
क्रिकेट की रुचि है ना, तो क्रिकेट के जो हीरो हैं उनकी भी तो बात ध्यान से सुनेगा। कब जन्म लिया था, वो कैसे क्रिकेट खेलता था, वो कैसे बल्ला पकड़ता है, वो कैसी बॉल फेंकता है, एक एक चीज को बारीकी से समझता कि नहीं समझता। वो विकेट कीपर कौन सा था, वो कैसे विकेट कीपरी में कैसे पकड़ा था उसने, एक एक चीज को कितनी सूक्ष्मता से देखता। विषयों के विशेष को भी जाने और विषय के आचरण में जो साधन हैं उन्हें भी हितरूप माने। विषयों के विशेष भी जानता है, उनके साधनों को भी जानता है और उन्हें हितरूप भी मानता है, और विषय के स्वरूप को भी पहचानता है, उस विषय का स्वरूप क्या है। उसी प्रकार जिसको आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। क्रिकेटर जिसको क्रिकेट प्रिय है उसको सचिन तेंदुलकर भी प्रिय है, जिसको आत्मा प्रियो से आत्म साधक जी भी प्रिय हैं, 24 तीर्थंकर आदि जो महापुरुष हुए हैं वो सब प्रिय है। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। हमारा कौन सा गुणस्थान चल रहा है, हम कैसे आगे बढ़ें, इससे और आगे कैसे बढ़ें, कैसे आत्म उपलब्धि में बढ़ते हुए आगे पहुंचते पहुंचते अनंत सिद्ध दशा प्राप्त करें। आत्मा के आचरण में जो वृत्तादि साधन है उनको भी हितरूप माने। वृत्त आदि को भी कोई क्या करता है, हितरूप मानता है, तब कोई दुख रूप थोड़ी ना है, आनंद रूप है। और आत्मा के स्वरूप को पहचाने, इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी है तथा उनका अच्छी तरह ज्ञान होने के लिए शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास कर योग्य है। समय गजब गजब चीजें हैं कि नहीं, आप ये बताओ। जैसे भोजन में आदमी रसगुल्ले लेके खाता ना, अरे अच्छा, और फिर सिस्टम में रसमलाई भी है, अच्छा, खिचड़ा भी है, लड्डू बाटी भी है, और चीजें हैं, मजा आता, उसको रस आता, अच्छा, खाने वाले को एक एक चीज का बड़ा रस आता। ऐसे जिनवाणी में नाना प्रकार से जब पढ़ते हैं विषयों को, उसकी गहराई में जाते हैं तो कितना रस आता। अच्छा देखो जनागम में कितनी अच्छी बात है, ये अपने जीवन में भी लाना है, ये दोष अपने जीवन से दूर करना है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही, तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। हे चेतन, अब तो चेतो, अंतरात्मा बुला रही है। ये तन हमारा नहीं है, ये धन हमारा नहीं है, ये परिजन हमारे नहीं, इन्हें मात्र हम अपना मुंह में पढ़ के कहते हैं। एक बार जिन वाणी माँ की बात को सुन के अपने को उन तन धन और जन से भिन्न एक चैतन्य स्वभावी आत्मा देखने का यत्न करें, जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है।
जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें स्थिरता ही सम्यक चारित्र है, वह त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में हूँ। कुछ क्षणों के लिए हम उसके अवलंबन का यत्न करते हैं, बिल्कुल शांत होकर देखते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कोई भी प्रश्न निरर्थक नहीं जाता है। हम ऐसे ही बैठते रहे, नियम से स्वानुभव होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। लेकिन अभ्यास नियमित करते रहे, बैठते रहे अंतर्मुखी उपयोग करने के लिए। किसी भी क्षण दर्शन मोह का उपशम क्षय उपशम होगा और सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए अभ्यास ही किसी चीज के लिए आवश्यक है। अंतर्मुखी सम्यक रीति से अभ्यास करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप